Good morning, students. Today we are going to start with our choric song, part 5 from Tennyson's Lotus Eaters. Myself, Dr. Panchali Sharma, Associate Professor, Government PG College, Savai Madhopur. थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट में हम लोटस ईटर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसकी ब्रीफ क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आप यूट्यूब पे अपलोडेड मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं. अभी हम कोरिक सॉन्ग पढ़ रहे हैं. कोरिक सॉन्ग के 4 स्टैंजास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उनके वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे अपलोडेड हैं. जो 5th स्टैंजा है उसमें लाइन नंबर 99. हाउ स्वीट इट वर hearing the downward stream with half-shut eyes ever to seem falling asleep in a half dream. Half dream, not a full dream, मतलब semi-conscious state, a state of reverie, अर्ध सुप्त अवस्था जब हम ड्रीम्स ले रहे होते हैं. एंड हाफ शट आइज, हमेशा ऐसा ही लगता है that their eyes are half shut. Why? Because of the narcotic effect of that fruit they are consuming on that island. Okay, so lotus eaters के आइलैंड पर वो हर रोज़ क्या कंज्यूम कर रहे हैं? दैट लोटस फ्रूट. और उस लोटस फ्रूट का जो नार्कोटिक इफ़ेक्ट है, उस इफ़ेक्ट ने उन्हें क्या कर दिया है? दे आर फुल ऑफ लैंगर, दे फुल ऑफ ड्रीमीनेस. और इसलिए ओपनिंग लाइंस के साथ वो कहता है, मैरिनर्स कह रहे हैं, राइट? द मैरिनर्स वर फैसिनेटेड बाय द काम एंड क्वाइट एटमोसफियर ऑफ नेचर ऑफ द आइलैंड ऑफ द लोटस ईटर्स. जो नेचर है वो बहुत सुंदर लग रही है, चारों तरफ ग्रीनरी है, येलो फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं. इसीलिए उस गोल्डन फ्लावर्स को देखकर एटमॉस्फेयर का फील आता है हर वक्त, राइट? तो एवरीथिंग इन द लोटस ईटर लोटस लैंड एग्जिबिट्स साइन ऑफ ड्राउजीनेस. एंड एवरी ऑब्जेक्ट, नेचर के हर ऑब्जेक्ट से एक ही चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ स्लीप. सो ही सेज, 5th स्टैंजा ये कोरिक सॉन्ग का जो है, ये हमारे जो मैरिनर्स का मूड है उसमें फिर से एक शिफ्ट, एक बदलाव नज़र आ रहा है. वो कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, टू कीप योर आइज़ क्लोज्ड, हेयरिंग द डाउनवर्ड स्ट्रीम, नीचे बहती हुई झरने को सुनना. और हर वक्त, एवरी टाइम, क्योंकि ऐसा लगता है हाफ शट आइज एवर टू सीम फॉलिंग अस्लीप इन अ हाफ ड्रीम. सो हाफ शट मीन्स हाफ क्लोज्ड, हाफ ड्रीम इज सेमी कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ रेवरी, जब आप आधे जागे होते हो और आधे सोए होते हो. तो वो कह रहे हैं कि ये सिचुएशन जो है बहुत ही एडोरेबल है, बहुत ही अच्छी उन्हें लग रही है और वो उसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं. क्योंकि ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड पे दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दे टू डू नथिंग बट ड्रीम. टू ड्रीम एंड ड्रीम, यानी टू गो ऑन ड्रीमिंग फॉर ऑल टाइम. फॉलिंग asleep इन अ हाफ ड्रीम. तो ये फॉलिंग asleep इन अ हाफ ड्रीम जो है, इट सीम्स एज इफ दे आर टॉकिंग अबाउट, दे हैव स्टॉप टॉकिंग अबाउट दैट एज दे वर टॉकिंग इन अ अर्लियर स्टैंजास. नाउ दे आर ड्रीमिंग. अब उनकी वो जो न्यू स्लीपी लाइफ है उस आइलैंड में, उसको वो इन्जॉय करना चाहते हैं. और वो इमेजिन कर रहे हैं कि हाउ स्वीट इट इज़ कि हमें सिर्फ वो डाउनवर्ड स्ट्रीम की साउंड को सुनना पड़ रहा है हाफ शट आइज़ के साथ,
हाफ ड्रीम की सिचुएशन में what they want is to stuck forever in the sleepy world between being asleep and being awake. उसी सिचुएशन को वो इन्जॉय करना चाहते हैं, इसी वर्ल्ड में, इसी स्लीपी वर्ल्ड में वो हमेशा के लिए स्टकअप रहना चाहते हैं, है ना, उससे बाहर नहीं आना चाहते, उसी में स्टक का मतलब होता है जब हम उसके अंदर ही अपने आप को बंद करके रखना चाहते हैं, तो वो बीइंग अस्लीप और बीइंग अवेक वाली सिचुएशन को इन्जॉय करना चाहते हैं. we can kind of see what they mean. We like that moment as we are drifting off where everything seems peaceful and calm. यानी इस मोमेंट में they wish to live in the lotus land in dreamful ease. इस स्टैंजा में वो जो टायर्ड, वॉर वेरी, स्टॉर्म टॉस्ड, है ना, सेलर्स हैं, खूब सारे समुद्र के अंदर उन्हें बहुत सारे तूफ़ानों में उनकी जो बोट है वो टॉस्ड हुई, ऊपर उछल उछल के गिरी है. तो यहाँ पर उनकी एक ही विश है कि उसी स्लीपी हाफ ड्रीमी स्लीप को वो, जेंटल स्लीप को वो इन्जॉय करें और उस फ्लोइंग स्ट्रीम के मर्मरिंग साउंड को वो सुनते रहें. एंड दे विश टू गो ऑन ईटिंग द लोटस एवरी डे, वॉच द रिपल्स breaking on the seashore all the time. They wish to give themselves up entirely to melancholy brooding and recalling to memory the old familiar faces. ठीक है, तो यहाँ पर उसी हाफ ड्रीम वाली सिचुएशन में वो रहना चाहते हैं. To dream and dream like yonder amber light which will not leave the मेरा बुश ऑन द हाइट. तो यहाँ पर ये जो न्यू लैंड है इसमें क्या है, उनकी ये जो ड्रीम है इट इज़ एंडलेस स्लीपी ड्रीम्स हैं और एक ही जगह पे वो फ्रोज़न अप होना चाहते हैं. जिस तरह से सनसेट है, लाइक यॉन्डर एम्बर लाइट, यॉन्डर मीन्स देयर, एम्बर लाइट जो है वो जो आपको एम्बर किसे कहते हैं, एम्बर का मतलब है वो चमकीले, चमकता हुआ. यहाँ पर वो सनसेट की बात कर रहा है. सनसेट के टाइम में आपने देखा है बिल्कुल राउंड रेड सन जो है वो दिखाई देता है, तो वो बिल्कुल एक एम्बर की तरह दिखता है. जैसे आप जब आग जलाते हो तो उसके अंदर बड़े बड़े जो कोयले के टुकड़े होते हैं, उसमें से जो आग निकल रही होती है या जो लाइट निकल रही होती है, तो उस लाइट की वो बात कर रहा है. तो वो कहता है लाइक द सनसेट, क्योंकि वो जो माउंटेन्स के पीछे से जो ढलता हुआ जो सूरज दिख रहा है उसकी लाइट की वो बात कर रहा है. विच विल नॉट लीव द मिरे बुश ऑन द हाइट. which is still lighting up a bush on the mountains upon them. मेरे बुश को वो कभी भी छोड़ेगा नहीं. तो दिस आइडिया ऑफ अ फ्रोज़न सनसेट इकोज, जो कि हम उनके बारे में पहले जो हम पढ़ चुके हैं, क्या यहाँ पे क्या इको, क्या चीज़ गूंज रही है, एंडलेस आफ्टरनून. ये जगह जो है ये आपको डिफरेंट फील करवाती है. Time just doesn't seem to work the same way on the enchanted island of the lotus eaters. Time का कोई इफ़ेक्ट आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है. To hear each other's whispered speech, eating the lotus day by day. अब सेलर्स क्या चाह रहे हैं? They just want to lie down, talk softly and eat lotus. They are really hooked now. अब यहाँ पर वो हमेशा के लिए फंस गए हैं, बंध गए हैं, यहीं वो हमेशा रहना चाहते हैं. जैसे ओपियम का इफ़ेक्ट, ओपियम एडिक्ट्स की शायद के बारे में शायद वो इमेजिन कर रहा है टेनिसन. थोड़ा सा एक्चुअली इट इज़ ऑल अ लिटिल सैड इन द एंड, इसलिए वो बात कर रहा है कि दे डोंट वांट टू लीव दिस आइलैंड एंड गो फॉरवर्ड.
To watch the crisping ripples on the beach and tender curving lines of creamy spray. जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि वो यहीं पर उसके जो सी साइड पे बैठ के हाफ ड्रीमी सिचुएशन में, जो हाफ स्लीप की सिचुएशन है, उसमें मर्मरिंग साउंड्स फ्लोइंग स्ट्रीम का सुनना चाहते हैं। वो जो रिपल्स हैं, रिपल का मतलब है वो जो लहरें है ना, लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं समुद्र के अंदर, जो कि उस सी शोर की शांति को ब्रेक कर रही हैं, उस आवाज़ को वो सुनना चाहते हैं। एंड टेंडर कर्विंग लाइंस ऑफ क्रीमी स्प्रे, टेंडर नाजुक, कर्विंग लाइंस यानी वो जो लाइंस जो है कर्विंग, कर्व होता है टेढ़ा, टेढ़ा होना, किसी चीज़ का तिरछा होना। तो जो लहरों के उठने से वो जो तिरछी क्रीमी है ना कर्विंग लाइंस जो क्रिएट हो रही हैं, और उससे क्या है क्रीमी स्प्रे यानी जो समुद्र के अंदर उठने वाला वो जो पानी है वो कैसा लग रहा है, क्रीमी। क्रीमी मतलब गाढ़ा। स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है जैसे एक मोटा झरना जो है उसमें से निकल कर बह रहा है। तो कहता है कि यहाँ पर वो बीच पे बैठ के उन वेव्स को देखना, एंजॉय करना, चुपचाप बैठे रहना, सिट क्वाइटली एंड वॉच द वाटर स्प्रे इन द एयर। हवा में उठने वाले उस वाटर स्प्रे को देखकर वो एंजॉय करना चाहते हैं। एंड टू लैंड आवर हार्ट्स एंड स्पिरिट्स होली टू द इन्फ्लुएंस ऑफ माइल्ड माइंडेड मेलैंकोली। तो लोटस ईटर्स की उस माइल्ड माइंडेड मेलैंकोली के इन्फ्लुएंस में आने के बाद उसी लाइफ को वो एंजॉय करना चाहते हैं, उसी इन्फ्लुएंस से वो बाहर नहीं आना चाहते, उस ड्रीमी कंडीशन को वो गिव अप नहीं करना चाहते। दे वांट टू गिव देयर हार्ट्स एंड स्पिरिट्स टू द माइल्ड माइंडेड मेलैंकोली ऑफ द नेटिव्स एंड to muse and brood and live again in memory with those old faces of our infancy. क्या कह रहा है? To muse and brood and live again in memory. Muse and brood, सोचना, विचार करना, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? Pensively they are thinking about their life, है ना, अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही पेंसिव, उदास है। एंड देन ब्रूड करना, चिंतन करना, विचार करना, म्यूज़ मतलब सोचना, लिव अगेन इन मेमोरी, और फिर से अपनी वही चाइल्डहुड लाइफ, उसके बाद की लाइफ, अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में वो दे आर म्यूजिंग उन मेमोरी में विद दोज ओल्ड फेसेस ऑफ आर इन्फेंसी। वॉट दे आर डूइंग इज़ लिव अगेन इन मेमोरी, टू रीलिव इन आर मेमोरी ऑफ द पास्ट, है ना। पास्ट की जो यादें हैं उनको वो फिर से उसमें ही रहना चाहते हैं, उसको जीना चाहते हैं। ओल्ड फेमिलियर फेसेस को वो याद कर रहे हैं, जो बचपन में जिन फेसेस को वो प्यार करते थे, लाइक मे बी दे आर थिंकिंग अबाउट देयर पेरेंट्स, देयर ब्रदर्स, देयर सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ चाइल्डहुड। ओके, सो उसी मेमोरी को वो रिलिव, फिर से जी रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अराउंड ऑन द ओशन और ट्राइंग टू गेट होम, दे कैन जस्ट म्यूज़ एंड ब्रूड। पास्ट थिंग्स के बारे में वो सोचना चाहते हैं, चिंतन करना चाहते हैं, और उन पुराने चेहरों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फेंसी के फेसेस को, ओल्ड फेमिलियर फेसेस, either of their parents or sister, brothers or friends, like that. On the one hand, it sounds like an oxymoron with the way it mixes old and young, है ना। ओल्ड और यंग का जो मिक्सचर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पोइट ने ऑक्सीमोरॉन का यूज़ किया है। एट द सेम टाइम, though it's open to multiple interpretations. Maybe they are thinking about old faces, जैसे अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को वो याद कर रहे हैं।
just be people they used to know. Any case, the sailors are happy to think about them in the lotus stupor. ये जो लोटस के फ्रूट का जो इफ़ेक्ट है जिसने उन्हें स्ट्यूपर बेहोशी में आधी नींद और आधे जागती हुई जो स्थिति है उसमें वो उसको एंजॉय कर रहे हैं और वो उसमें से बाहर नहीं आना चाहते. Heaped over with a mound of brass, 2 handfuls of white dust shut in an urn of brass. Now, with these lines, ये lines उनकी जो फीलिंग है उसको बता रही है. हीप्ड ओवर विद द माउंड ऑफ ग्रास. जब वो अपने आप को ग्रेव में महसूस करते हैं कि नाउ दे आर डेड एंड दे आर लाइंग इन देयर ग्रेव्स, और उनकी ग्रेव्स को मिट्टी से ढक दिया गया है, उसको हीप मिट्टी का ढेर ऊपर लगा दिया गया है, माउंड ऑफ ग्रास, और उसके ऊपर मुट्ठी भर भर के मतलब घास लगा दी गई है. एंड 2 handfuls of white dust shut in an urn of brass. ये रियलिटी है कि देयर बॉडी बीन क्रीमेटेड, इट हैज़ टर्न, उस एशेज़ में कन्वर्ट हो गई है, और क्या रह गया है, वाइट डस्ट के 2 handfuls of वाइट डस्ट जिसको आप ब्रास के अर्न में डाल के बंद कर दोगे. सो उनको ऐसा लग रहा है यहाँ वो याद कर रहे हैं उस सिचुएशन को जब वो इन्फेंट्स थे. देन जब वो देखा करते थे कि किस तरह से वो अंडर द ग्रास एंड देयर बॉडीज़ हैव बीन क्रीमेटेड, ऐसा वो इमेजिन कर रहे हैं. द जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ डस्ट इन द ब्रास पॉट नाउ, यानी उनकी डेथ हो चुकी है और वो अपनी ग्रेव के अंदर आराम से सो रहे हैं, और उनकी बॉडी जो है वो वाइट डस्ट में टू हैंडफुल ऑफ वाइट डस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है. एंड दे आर इन अ ब्रास अर्न नाउ. उस पॉट में अब उन्हें उनकी एशेस को डाल दिया गया. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पैराग्राफ. और all the time they wish to give themselves entirely to melancholy brooding and recalling to memory the old familiar faces, people whom they loved in childhood. लेकिन सच्चाई क्या है? Alas, dead and gone. Their bodies either buried in graves or reduced to ashes, which are preserved in brass urns. So, this brings us to the end of this 5th stanza.